हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू विश अपॉन मी के लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा ग्यूराई सो रहा होता है और उसे एक सपना आता है। उस सपने में वह उसी लड़की को देखता है जिसे इससे पहले फ्लैशबैक में दिखाया जा चुका है और ग्यूराई के बचपन का दिखाया जाता है, जिसमें वो उस लड़की को कुछ लोगों से बचा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूराई के बड़े होने का दिखाया जाता है, जिसमें कि ग्यूराई वो देख रहा होता है कि वो लड़की अपनी बॉडी की फोटोज और वीडियोज डाल रही होती है, जो कि ग्यूराई को देख के अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्यूराई और वो लड़की एक पेपर को जला रहे होते हैं और तभी ग्यूराई की नींद खुल जाती है और कुकिंग वाली आंटी आती हैं, जो कहती हैं ग्यूराई को कि दुकान जा करके कुछ सामान लेके आओ। उसके बाद ग्यूराई शॉप पे जाता है तो शॉप वाला पूछता है कि क्या तुम किसी अपने पेशेंट को देखने के लिए इस हॉस्पिटल में आए हो। तो ग्यूराई बताता है नहीं, मैं एक वॉलंटियर हूँ। उसके बाद वो शॉप वाले अंकल उसे एक लॉलीपॉप देखते हैं। ग्यूराई जब बाहर आता है तो वो सिगरेट पीने वाला होता है, तभी लॉलीपॉप को देखता है। उसके बाद सिगरेट को वो कूड़े में डाल देता है। उसके बाद ग्यूराई उस लॉलीपॉप को खाने लगता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में देखते हैं सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि वो सिंगर यहाँ पे आने के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद सीओ की बहन बताती है कि उसकी इमेज काफी ज्यादा खराब है लोगों के बीच में, इसलिए वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए यहाँ पे आ रहा है। इधर सीओ ये बात उस पेशेंट को बता रही होती है। थोड़ी देर बाद सीओ की बहन बताती है कि वो सिंगर यहाँ पे आ चुका है। सभी लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। सीओ उसे देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, लेकिन ग्यूराई को थोड़ा अजीब लग रहा होता है उसे देख के, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ग्यूराई अपने मन में सोच रहा होता है कि इतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये इससे ज्यादा तो स्मार्ट मैं हूँ, ये लड़के इतना ज्यादा इसे देख के चिल्ला क्यों रही हैं। सिंगर उन सब में से उस पेशेंट को ढूंढने लगता है, तभी ताइसी का आकर के बताता है कि वहाँ बैठी है। पेशेंट का नाम सिया होता है। सिया का नाम सुनते ही वो सिंगर तुरंत उसके पास जाता है और उसके पास जो फोटो आई होती है उससे सिया को मैच करने लगता है। और सिंगर फोटो में देखता है कि सिया फोटो में कुछ ज्यादा ही सुंदर है, रियल में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। तभी सिंगर मन में सोचने लगता है कि फोटो जो मिले थे उसमें कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सिया ग्यूताई सिंगर से मिलती है और सभी लोगों से कहती है सभी लोग अपनी जोड़ियां बना ले, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। सभी लोग अपनी जोड़ियां बनाने लगते हैं तो सीओ और ग्यूराई की जोड़ी बनती है। ये सब देख करके सिंगर ग्यूताई को काफी अजीब लग रहा होता है और वो कहता है कि थोड़ी देर में हम लोग अंदर चल के बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं तो सिया अपनी स्क्रिप्ट सभी को दिखाने लगती है और सिया कहती है कि 3 दिन बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे, इसीलिए सभी लोग अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लें। उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग स्क्रिप्ट तैयार करने लगते हैं और सीओ की बहन हमें फिर दिखाई जाती है, जो कि स्कूल में अपने स्क्रिप्ट को तैयार कर रही होती है। छुट्टी होने पर जब वो घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में उसका क्लासमेट मिलता है, जो कि उसे पसंद करता था, यूसुफ। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं और ग्यूराई भी यहाँ पे डांस करके तैयारी कर रहा होता है। तभी कुकिंग वाली आंटी आती है और वो कहती हैं कि ग्यूराई मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। उस खाने को देख के ग्यूराई को अपना बचपन याद आ जाता है, जो कि अपने दोस्त को वो खाना सर्व करता था और वो उसके दोस्त का फेवरेट खाना हुआ करता था और उसका नाम हानजून होता है। और ये देख के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है ग्यूराई। उसके बाद ग्यूराई कहता है कि ये खाना मेरा फेवरेट तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसे खा लेता हूँ। इसके बाद ग्यूराई किचन में कुकिंग वाली आंटी के साथ उनकी हेल्प करवाता है खाना बनवाने में। तभी वहाँ पे सीओ आती है तो उसे भी वो खाना थोड़ा सा टेस्ट कराता है। जैसे ही सीओ खाना टेस्ट करती है उसके लिप्स पे खाना लग जाता है। उसके बाद ग्यूराई उस खाने को हटाने लगता है। उसके बाद सीओ वहाँ से भाग जाती है और चुपके से उसे देख रही होती है। तभी दूसरी नर्स वहाँ पे आके कहती है ये तुम क्या कर रही हो, तो सीओ चौंक जाती है। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेज बना रहे होते हैं और डांस की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पे ग्यूराई की नजर सीओ पे होती है। यहाँ पे हमें इन दोनों की क्यूट सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। उसके बाद सीओ ग्यूराई से बातें करने लगती है तो डॉक्टर को ये देखे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी सीओ को काफी पसंद करता था। और तभी थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक पेशेंट की मौत हो चुकी है, जहाँ पे सभी लोग जाते हैं। उस पेशेंट की बेटी काफी रो रही होती है तो सीओ उसको समझाने लगती है, लेकिन उसको समझाते हुए सीओ भी थोड़ा रोने लगती है और ग्यूराई बाहर से देख रहा होता है, वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो किसी को शो नहीं करना चाहता कि वो इमोशनल हो जाता है, इसलिए वो अंदर ही नहीं जाता। और फिर वहाँ पे ताइसी का आते हैं और डेड बॉडी ले जाने के लिए कहते हैं तो ग्यूराई कहता है एम्बुलेंस मैं चलाऊंगा। उसके बाद वो लोग डेड बॉडी लेके जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद डॉक्टर सीओ के लिए दवा लेके आता है, क्योंकि सीओ के पैर में थोड़ा चोट लगी थी। उसके बाद डॉक्टर कहता है तुम मुझसे हमेशा परेशान रहती हो क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाता। तो सीओ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर उसके बाद ग्यूराई के बारे में सीओ से पूछने लगते हैं तो सीओ कहती है कि मुझे पहले लगता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि वो थोड़ा इमोशनल और काफ़ी अच्छा इंसान है। सीओ से ग्यूराई की तारीफ सुनकर डॉक्टर को ये अच्छा नहीं लगता है। तो डॉक्टर अपने मन में सोचता है पता नहीं ग्यूराई को लोग कैसे पसंद करने लगते हैं, वो इतना अच्छा है भी नहीं। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम ताइसिक और डॉक्टर को देखते हैं। ताइसिक डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे पता है हम लोगों को वॉलंटियर करना आपको पसंद नहीं है,
लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं बीमार था तो आपने मेरी कितनी सेवा की थी और इसी सेवा को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे भी सबकी सेवा करनी चाहिए और इसी वजह से मुझे वॉलंटियर करना पसंद है। उधर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ग्यूराई को देखते हैं जो हॉस्पिटल वापस आता है और देखता है कि उसी रूम की लाइट जल रही, तो वो सोचता है उस रूम में कौन है। उसके बाद वो जाके देखता है कि वहाँ पे सीओ सो रही होती है जो काफ़ी थकी होती है। सीओ नींद की वजह से डेस्क पे गिरने वाली होती है कि ग्यूराई आके उसके बालों को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद जब सीओ की आँख खुलती है तो वो देखती है कि ग्यूराई ने उसके बालों को पकड़ रखा है। ये देखते ही सीओ ग्यूराई के बाल पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बालों को इस तरह पकड़ने की। सीओ ग्यूराई के बाल तेज से खींचने लगती है तो ग्यूराई कहता है मैं तो तुम्हें डेस्क पे गिरने से बचा रहा था और कहता है कि मैं देखने आया था कि उस रूम की लाइट जल रही है। तो सीओ कहती वहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम जाके सो जाओ। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिंगर ग्यूताई आता है हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए। सिया के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। सिया जैसे ही सिंगर का हाथ पकड़ती है उसको थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो थोड़ा घबरा जाता है और वो सिया से कुछ नहीं बोल पाता और अपने मन में सोचता है कि शायद मुझे सिया पसंद आ गई है। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम ग्यूराई और सीओ को देखते हैं। ये दोनों भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे तो ग्यूराई को लगता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस के बाद सिंगर जब घर जाने लगता है तो सिया उसे ग्लव्स देती है। ग्लव्स दे करके सिंगर को काफ़ी अच्छा लगता है। रास्ते में ग्यूताई अपने ड्राइवर से कहता है कि उसने मेरे लिए ग्लव्स बनाया है, तो उसका ड्राइवर कहता है उसने बनाया नहीं, उसमें प्राइस टैग लगाया है, मतलब उसने खरीदा है। तो ग्यूताई अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया, तो उसका ड्राइवर कहता है ये कौन सी नई बात है, आपको तो हर बार ही हो जाता है। तो ग्यूताई कहता है इस बार कुछ अलग है और मुझे लगता है मुझे उससे बोल देना चाहिए। तो उसका ड्राइवर कहता है आपको इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बोलना है तो बोल दीजिए। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुक को जो कि डॉक्टर के लिए खाना बना रही होती है। तो डॉक्टर उससे कहता है मुझे लगता है मैं हमेशा सबको निराश कर देता हूँ। तो कुक कहती है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप दूसरों की भलाई करते हैं, आप बस स्ट्रिक्ट बनते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेज बना रहे होते हैं और जहाँ पे ग्यूराई की नज़र सीओ पे होती है तो वो देखता है कि सीओ हमेशा भारी सामान उठाती है और वो बॉक्सिंग भी किया करती थी, तो उसे लगता है अब उससे पूछ लेना चाहिए। तो वो सीओ से पूछता है तुम लड़कों वाले काम क्यों करती हो, तुम बॉक्सिंग भी करती हो, बॉडी भी बनाती हो। तो सीओ बताती है स्कूल के टाइम में मेरी माँ बीमार पड़ गई थी और हमारा घर काफ़ी ऊंचाई पे था, तो मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने पीठ पे लाद के उन्हें नीचे उतर रही थी, लेकिन मैं उन्हें लेके नीचे उतर नहीं पाई, मैं थक गई और मेरी माँ की इसी वजह से डेथ हो गई। मैं उन सीढ़ियों से उसको नहीं उतार पाई और मैं उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाई, इसीलिए मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ कि मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत ना पड़े ऐसी सिचुएशन में। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ सिया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर उसे स्टेज पर परफॉर्मेंस देने से मना कर देते हैं। तो सिया कहती है ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर देते हैं। तभी वहाँ पे सीओ आती है। सीओ कहती है कि डॉक्टर वो उसकी आखिरी ख्वाहिश है, तो डॉक्टर उसे डांटते हुए कहता है तुम नर्स हो या वॉलंटियर हो। उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि तुम सबके सामने इस तरह सीओ से बात नहीं कर सकते हो। तो डॉक्टर कहता है तुम हम दोनों के बीच में बोलने वाले होते कौन हो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर